नमस्कार। कल हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर था वो क्लास फर्स्ट ईयर का वो ख़त्म हो चुका था। एनसीईआरटी बुक्स में जो भी एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चंस थे उनको हम लोग ख़त्म कर चुके थे, यानी कि सवाल लगा चुके थे। ख़त्म क्या करना होता है, वही बात ही की है, ख़त्म या लगा चुके थे। अब हम लोग 12th की बुक में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में प्रतिलोम वित्तीय फलन का जिक्र किया गया है वो लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये प्रतिलोम वित्तीय फलन चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग फर्स्ट ईयर एंड 12th दोनों की ट्रिग्नोमेट्री, जो भी ट्रिग्नोमेट्री का बेस था वो हम लोग खत्म कर चुके होंगे, है ना, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने बोला था कि हम लोग फर्स्ट ईयर एंड 12th की दोनों एक साथ ही ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे, ओके। इसके बाद हम लोग चैप्टर उठाएंगे, अभी प्लान कर रहा हूँ कौन सा उठाया जाए। तो एक संबंध और रिलेशन, संबंध तथा फलन है एक कोई चैप्टर, ठीक है, पहला होगा। उसमें हम लोगों ने मैपिंग और बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने इस वजह से स्टार्ट किया क्योंकि आप 10th में भी इसका हल्का फुल्का जिक्र पढ़ चुके हो, तो हो सकता है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री उठाया था। तो अभी बहुत बेसिक से चल रहे हैं, कोई हैवी रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल, अभी डीपली भी नहीं गया ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। अभी हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा धीरे धीरे ख़त्म हो जाए आप लोगों की, ठीक है। तो हम लोग 12th में जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या मैंने बोला था, प्रतिलोम वित्तीय फलन। क्या प्रतिलोम वित्तीय फलन कौन सी एक्सरसाइज है? 2 एक्सरसाइज है, उसके कुछ सवाल देखेंगे और उसको देखते हैं कितने दिन में वो चैप्टर उसके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। शुरू करें, क्या, प्रतिलोम वित्तीय फलन, ठीक है। तो प्रतिलोम वित्तीय फलन में क्या होता है, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, अभी आप लोगों ने देखा है कि कोई भी, यहाँ पे लिख दूँ मैं, इक्वल्स में y इक्वल्स टू साइन एक्स, ऐसे तो पढ़ा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग x इक्वल्स टू देखें यहाँ पे और साइन को यहाँ भेजें तो यहाँ पे साइन इनवर्स y लग जाएगा। तो ये वाला जो फंक्शन है ये कहलाएगा प्रतिलोम वित्तीय फलन, यानी साइन इनवर्स x लग जाएगा तो वो हो जाएगा प्रतिलोम वित्तीय फलन, ठीक है। प्रतिलोम तो समझते हो ना, इनवर्स जो लग जाता है वही होता है। तो इस टाइप के जो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं उनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोगों ने ग्राफ पढ़ लिया होगा, ठीक है, रेंज और परिसर पढ़ लिया होगा, तभी आपको समझ में आएगा। अभी तो ऐसा लगेगा क्या पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, अब सवाल लगाते हैं। पहला सवाल लिखा है साइन इनवर्स, क्या है पहला सवाल कह रहा है 2.1 एक्सरसाइज है 12th बुक की। साइन इनवर्स बोला गया है -1/2, साइन इनवर्स -1/2 और कहा गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो ऐसे दूसरा सवाल है कॉस इनवर्स, इसको हटा देता हूँ, क्या है दूसरा सवाल कह रहा है कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है। ये सवाल ये है दूसरा नंबर। तीसरा नंबर कह रहा है सवाल, कह रहा है कॉसिक इनवर्स 2, ठीक। चौथा नंबर सवाल है, चौथा नंबर क्या बोल रहा है सवाल, चौथा कह रहा है टेन इनवर्स, एक ही साथ लिख ले रहा हूँ जो बहुत आसानी हो, टेन इनवर्स √-3। देखता हूँ ये नज़र आ रहे हैं या नहीं, ठीक है, नज़र आ रहे हैं, ओके, ठीक है। तो ये सारे सवाल आपके सामने नोट है, ओके। लगाना स्टार्ट करते हैं, कैसे पहले देखेंगे। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हल्के से हैं थोड़े बहुत। पहले जैसे कि हम लोग वहाँ पे पहले क्या होता था, साइन माइनस थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो जाता था, यहाँ पे कॉस माइनस थीटा तो ये नॉर्मल हो जाता था, और यहाँ पे टेन माइनस थीटा करते थे तो क्या हो जाता था, माइनस का टेन थीटा।
अब यहाँ पे कौन सा यूज होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, वो क्या हो रहा है, अगर आपके लिखा हो साइन इनवर्स माइनस थीटा तो माइनस का साइन थीटा हो जाता है, माइनस का साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। और आपके सामने अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा लिखा हो तो क्या हो जाता है, पाई से घट जाता है। ठीक है, यहीं पे ये हल्का सा टर्न है, उसको समझ लेना। साइन कॉस टेन, अगर टेन इनवर्स माइनस थीटा लिखा हो तो क्या हो जाता है, माइनस का टेन इनवर्स थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे टेन का कॉट लिखा हो, कॉट इनवर्स माइनस थीटा। ठीक है, अगर कॉट इनवर्स माइनस थीटा लिखा हो तो क्या हो जाएगा, तो भी पाई से कट जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, साइन कॉस टेन और एक बचा कॉसिक। अगर आपका कॉसिक इनवर्स माइनस थीटा लिखा हो तो माइनस का कॉसिक इनवर्स थीटा लिखा जा सकता है। और एक और बचा है, कौन सा बचा है, सेक। अगर सेक इनवर्स माइनस थीटा हो तो पाई से घट जाता है ये सेक इनवर्स थीटा। ठीक है, आपको ये फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस देख लो, इनको याद करना पड़ेगा। इन्हीं के दम पे हम लोग ये सवाल लगाएंगे, है ना। अगर नहीं लगाया तो सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, तो इनको ध्यान कर लेना। ठीक, तो अब जैसे यही सवाल लिखा है साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो इसको इन फार्मूले के थ्रू क्या ले सकते हो, माइनस आगे आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब इतना तो हो गया इस फार्मूले। अब 1/2 साइन में कहाँ पे वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर ये तो पाई/6 पर होती है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही होती है पाई/6 पर। तो ये साइन इनवर्स लिखा है, ये साइन, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये क्यों कैंसिल हो गए, अगर x और x इनवर्स लिखा हो तो ये कैंसिल होकर एक बनाते हैं, बस इसके थ्रू कैंसिल हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या बचा, पाई/6। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल लग चुका है। ओके, हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल क्या लेगा, कॉस इनवर्स √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो कॉस इनवर्स √3/2 कॉस में कहाँ पे वैल्यू होती है, तो आप कहोगे पाई/6 पर, यानी कि 30 अंश पर। 30 अंश पे कॉस में √3/2 वैल्यू होती है, बस वही लिख दिया था। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बच गया, पाई/6। ठीक है, कितने इजी सवाल हैं, है ना। और कहते सवाल नहीं आ रहे, सवाल नहीं आ रहे, तो ऐसे ही सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रतिलोम फल कोई बहुत बड़ी हुआ नहीं है, बिल्कुल आराम से आई जाएगी, है ना, बहुत इजी है। ठीक है, समझ लोगे। ओके, अब हमारा ये है कॉसिक इनवर्स 2। कॉसिक पे 2 वैल्यू कहाँ होती है, यानी साइन 1/2 कहाँ पे होती है, 30 अंश पे। तो वही जब उल्टा हो जाता है तो कॉसिक 30 अंश, यानी कॉसिक 30 अंश पे वैल्यू हो गई 2, तो 30 अंश फिर आ गया पाई/6। कॉसिक कैंसिल, आंसर पाई/6। सबका पाई/6 आ रहा है, आने दो भाई, हमें क्या है। अब टेन इनवर्स माइनस थीटा, तो पहले तो आप माइनस आगे करो, तो -10√3 ये बना। अब √3 के पे कहाँ पे वैल्यू होती है, तो आप कहोगे -10 इनवर्स 10। अगर पाई/3 कर दें, 3 का मतलब क्या हुआ, पाई/3 का 60 अंश पे, तो √3, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो माइनस का पाई/3 आंसर आ गया। ठीक है ना, सरल सवाल। तो इस तरीके से मैंने 4 लगा दिए हैं। तो आप एक सवाल है कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कॉस इनवर्स -1/2 लग जाएगा। फिर आपका टेन इनवर्स -1 लग जाएगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में कहाँ पर होती है, बस वही फिट करना है। और पहले ये अगर माइनस अंदर फंस जाए तो पहले ये वाला फार्मूला यूज़ करके माइनस को इधर उधर कर दो। ठीक है, ओके, 2 सवाल हो गए।
यानी 6 नंबर तक हो गया। फिर कह रहा है सेक इनवर्स 2/√3। क्या बोल रहा है? सेक इनवर्स 2/√3। एक ये सवाल बोला है, ये भी लग जाएगा, कितना सरल। फिर कह रहा है कॉट इनवर्स √3। क्या बोल रहा है? कॉट इनवर्स √3, ये भी लग जाएगा, ठीक है, √3 है, इजी है। फिर आपसे सवाल बोल रहा है कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। कितने सरल सवाल हैं, यानी कि 9 नंबर तक। 10 भी है, देखते हैं 10 के। कॉसिक इनवर्स माइनस का √2, कितना सरल है। मतलब पहले तो ये फार्मूला यूज हो है ना, सेक इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, कॉस ऐसे साइन इनवर्स था, कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। पहले पाई लिखना पड़ेगा, तो इन सवालों इनको तो याद ही रखना पड़ेगा। एक ये फार्मूला, और कॉट में भी पाई से घट रहा है वो, और एक सेक में भी पाई से घट रहा है, ठीक है। तो कॉस सेक तो आपस में एक ही जैसे होते हैं, दोनों पाई से घट रहे हैं, और ये बस ध्यान रख लेना कॉट का, ठीक है। तो इनके तहत आपके 10 नंबर तक सवाल बहुत ही सरल, ठीक है। आशा करूँ आप लोग लगा लेना, ठीक है, ओके। अब हम आगे जंप करेंगे 10 के बाद 11 नंबर सवाल पे। कौन से नंबर पे? 11 पे, ठीक है। ये फॉर्मूले तो याद ही हो गए होंगे जो लिखे थे। सॉरी, 11 कह रहा है tan इनवर्स 1। क्या बोल रहा है 11 नंबर कह रहा है tan इनवर्स 1, ठीक है। और उसके बाद cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2। फिर क्या बोल रहा है? प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। क्या सवाल में क्या गया है? एक सवाल ये अलग है, ये सवाल ये अलग है, ये सवाल ये अलग है। 3 सवालों को एक साथ जोड़ दिया है, बस कह रहा है आंसर बताओ। देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो tan इनवर्स एक की जगह क्या ले सकते हो? tan π/4, π/4 मतलब 45 है, ठीक है, ओके। प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2। तो cos इनवर्स में सबसे पहले क्या करते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स में क्या करते हैं? माइनस आगे लाते हैं, साइन इनवर्स 1/2, और ये माइनस आगे आ गया था तो कुछ कट के प्लस माइनस बनाएगा। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये क्या बचाया? π/4 प्लस यहाँ पे क्या है? पाई cos इनवर्स 1/2। cos में कहाँ पे वैल्यू होती है? cos 60 अंश की, तो cos 60 फिर कितना लिख सकते हैं? π/3 प्लस माइनस माइनस होता है। फिर क्या बचा? साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स में 1/2 कहाँ पे होती है? कहोगे 30 पे, तो 30 को क्या लिख सकते हो? π/6, ऐसे नहीं, साइन π/6, ठीक। तो इस cos से ये cos कैंसिल, इस साइन से ये साइन कैंसिल। तो अभी जो बचा है वो लिखते हैं, π/4 बचा है, पाई बचा है, माइनस π/3 बचा है, ठीक है, और फिर माइनस का π/6 बचा है। इतना बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करें? लासा ले लें। तो 4 3 6 का लासा क्या है? 12, 3 का लासा भी 12 आ सकता है। 4 का भाग लगाया, 12 में 3 बार गया, 4 तिया 12, 3 का गुणा पाई में 3 पाई, प्लस यहाँ पे 1 होता है, 1 का बटे 12, 12 बार गया, 12 का गुणा 12 पाई, माइनस 3 चौको 12, 4 का गुणा 4 पाई, माइनस 6 दूनी 12, यानी 2 पाई। इसको सॉल्व करना है। 3 और 12 कितना हो गया? 15 पाई। 15 में से 4 गया 11 पाई, 11 में से 2 गया 9 पाई बटे 12। इसको काट लो, 3 त्रिका 9, 3 पाई, 3 चौको 12। ये आंसर आ गया, है ना सरल? इतना सरल सवाल है, बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप पे करना है, जोड़ घटाना गुणा बाकी बस यही करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे करोगे, सवाल लगते चले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है cos इनवर्स 1/2। क्या बोल रहे हैं?
और 12 नंबर सवाल कह रहा है cos इनवर्स 1/2 और प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 ये है। ठीक, सॉल्व करते हैं, है ना। ओके, तो कहाँ पे है cos इनवर्स, कहाँ पे होती है 1/2 की वैल्यू, cos 1/2 होती पाई बाई 60 पे होती है ना, हाँ 60 पे क्या लिख सकते हो 3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे होती है साइन पाई बाई 6 पे, यानी 30 अंश पे। ठीक है, ये कॉस से ये कैंसिल, ये साइन से ये साइन कैंसिल, तो ये क्या बचा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, इनटू में 2 था जो मैंने 2 दिया 6, तो ये क्या बचा पाई बाई 3, ये क्या बचा पाई बाई 3, तो इनको जोड़ो तो 2 पाई बाई 3। ओके, ठीक है, भिन्न है, भिन्न तो कर ही लेते होगे, ऐसा तो है नहीं कि भिन्न भी ना कर पाते हो। ठीक है, इस तरीके से आपने 12 नंबर तक सवाल लगा लिए। अब हम केवल इस एक्सरसाइज में 13 और 14 नंबर सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, उनको दोनों को भी देख लेते हैं, पहले इनको रफ करते हैं। ओके, रफ हो गया। 13 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। 13 नंबर सवाल कह रहे हैं यदि, बड़े अच्छे से दिया गया है, यदि क्या बोल रहे हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई हो, क्या बोल रहा है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई हो, तो क्या बोल रहे हैं, पहले ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। पहले में कह रहे हैं 0 इज लेस देन वाई इज लेस देन पाई, इक्वल्स टू है सब में 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई एंड लेस देन इक्वल टू पाई, एंड बी ऑप्शन है माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन वाई नहीं इक्वल टू बी एंड लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, यानी पॉजिटिव पाई बाई 2। ठीक है, बहुत अच्छे। 0 इज लेस देन वाई मतलब तीसरा ऑप्शन, एंड लेस देन पाई, और आपका है y। ठीक है, y इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 एंड इज लेस देन पाई बाई 2। दोनों तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। अब जैसे ही इज लेस देन एंड इक्वल टू सवाल में आते हैं तो काम करना बंद कर देता है कि भाई ये क्या क्या रहा है, और जबकि यही सबसे बेहतरीन तरीके होते हैं सवाल लगाने के। अगर इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो बहुत ही मैथमेटिक्स अच्छी हो जाती है। ठीक है, इन चीज़ों का अध्ययन हम लोग जब समीकरण चैप्टर पढ़ेंगे तब बहुत ही प्रयोग होता है ना। तो देखते हैं इनका प्रयोग कैसे सीखते हो आप, किस तरीके से मैं सिखा पाता हूँ। ठीक है, प्रयास करोगे सीखने को मिलेगा, सीख जाओगे। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। सवाल कह रहा है यदि साइन इनवर्स इतना है तो y की जो वैल्यू होगी वो कहाँ पर बिलोंग करेंगे। ठीक है, बस ये बोला, और ये सवाल ग्राफ से ज़्यादा लगेगा। ठीक, और ग्राफ तो अभी हमने कुछ बताया ही नहीं है तो कैसे लग जाओगे। चलो देखते हैं, कुछ सोचते हैं और ट्राई करते हैं आपको हल्का सा समझाने की। ये ग्राफ है, मतलब एक कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे आपका पाई बाई 2 है, यहाँ पे आपका पाई है, यहाँ पे आपका पाई बाई 2 पाई, एंड आगे 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। इस तरफ चलेंगे तो ये माइनस पाई बाई 2 होगा, माइनस का पाई होगा, और आगे बढ़ते रहोगे तो माइनस में यही चीज़ आती रहेगी। यहाँ पे -1 होता है और यहाँ पे -1 होता है, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे -2 होगा। ऐसे हमारे ग्राफ होता है। यहाँ तक तो क्लियर है। चलो
कुछ नहीं, सीख जाओगे, है ना। ये ग्राफ है। तो अगर हम लोग इसको x बोल दें और ये y बोल दें, मैंने ये वाली लाइन जो है वो y है, ठीक है। तो अब ये सवाल में कह रहा है y की जो वैल्यू होगी वो कहाँ कहाँ से लाई करेगी, यानी किसके किसके बीच में y का मान आएगा, यही तो कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक चार्ट बनाया, y इक्वल टू, आपको पता ही है साइन इनवर्स क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ रखते हैं जो आपको पता हो, ठीक। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 0 बजेगा तो y की वैल्यू भी आपकी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यहाँ पे रख के देख लो, अभी हम लोगों ने ट्राई किया था साइन इनवर्स 0, तो 0 कहाँ पे होती है, 0 पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन 0 आएगा कैंसिल, ठीक है। तो 0, अब यहाँ पे क्या रखें, यानी x की वैल्यू अब क्या रखें, अब समस्या हो गई, है ना। तो अब हम लोग अपने मन से हाँ 1 रख लेते हैं। क्या रखी मैंने, 1। जैसे 1 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझाते हैं, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स पाई बाई 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो y ये वैल्यू क्या निकल के आई, पाई बाई 2, 1 हो गई, 1 की वैल्यू हमें पता थी। अब -1 की वैल्यू भी पता है आपको, -1 जैसे ही रखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि माइनस का पाई बाई 2, ठीक है। जब 1 रख रहे हैं तो पाई बाई 2 आ रहा है, -1 रख रहे हैं तो माइनस का पाई बाई 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ जाएं, लेकिन जो आपकी वैल्यू होती है x की 1 और -1, यहाँ पे साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो 1 और -1 के बीच में ही होती है बस, ठीक है। इसका थोड़ा मलाल रहेगा कि हमने स्टार्टिंग में नहीं बताई है, बट 1 और -1 के बीच में रहता। तो इसका ग्राफ बनाया जाए तो क्या बनेगा, जब x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, नहीं 0 पे तो ये है, और जब x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो क्या हुआ, ग्राफ मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया, ये x कर लो, ये y कर लो, तब तो कम बनेगा, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाई 2, मतलब ये है ना। और जब -1 है तो ये ऐसे तो आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो y की वैल्यू लाई करेगी वो यहाँ पे और यहाँ पे ही लाई करेगी, यानी कि -π/2 आ सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है, और प्लस माइनस का π/2 और π/2 के बीच में। तो आंसर हमारा ये वाला सही होगा, ठीक। इसके बारे में और आपको डिटेल्स समझाएंगे, तब ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आखिरी सवाल और देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, कहाँ गया, हाँ आखिरी सवाल कह रहे हैं tan इनवर्स √3, कहाँ पे लगा दूँ, इस जगह, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ठीक यही है, इसके बराबर चाहिए। तो आपको क्या पता है, tan इनवर्स √3 वैल्यू कितनी होती है, tan 60 क्या, π/3, ठीक है, माइनस, अब sec इनवर्स में पाई से घटता है पहले, तो पाई माइनस sec इनवर्स 2, ठीक है। तो इस माइनस से ये वाला प्लस हो जाएगा, इस 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बात, π/3 माइनस पाई प्लस, अब sec इनवर्स 2 कहाँ पर होता है, यानी कॉस में 1/2 कहाँ पे होता है, 60 पे, तो यहाँ पे भी 60 होगा, यानी π/3, ठीक है। π/3 जोड़ा तो 2π/3 आया, और माइनस पाई करना है, तो ये घटाओ 3 पाई -2 पाई, कितना बचा, माइनस का π/3,
3। ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड था। जितनी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी उतनी जल्दी आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। पहली एक्सरसाइज केवल कैलकुलेट बेस्ड है। ये थोड़ा सा सवाल जो था वो ग्राफिकली था थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि ग्राफिकली ने पढ़ाया नहीं है, ये गलती है मेरी, लेकिन सिखाऊंगा, है ना। और जब सिखाऊंगा तब सीख जाओगे, ऐसा तो है नहीं कि जब सिखाएंगे तब सीखोगे नहीं। ओके, तो हम लोगों ने ये सवाल लगा सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो आगे की एक्सरसाइज जो है उसमें बहुत सारे फार्मूले प्रयोग होंगे, तो उन सब फार्मूलों को देखिएगा आप, ठीक है। तो